टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शो में जानवी कपूर और करण जौहर आए थे और यहाँ पर एक छोटी सी बहस ये हुई जिसमें फिजिकली बेवफाई को बहुत बड़ी बात नहीं मानती काजोल और ट्विंकल, जबकि जानवी कपूर का कहना था कि फिजिकली अगर उनका लाइफ पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, जबकि काजोल और ट्विंकल का कहना था ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये तो अभी अपने 20s में है या अपने 50s में है, जब आएगी इधर मतलब जब इसकी उम्र होगी इतनी तब इसको समझ में आएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट बॉलीवुड की एक उस कड़वी काली सच्चाई को बताता है? क्योंकि इतना ओपनली शो में कह देना, पहली बात तो ये कि इस शो में अभी तक जो एक एपिसोड मुझे ठीक लगा वो गोविंदा वाला था, इसके अलावा कोई भी एपिसोड ऐसा नहीं रहा है जिसमें हम कहें कि वाह क्या बात है। खासकर ये जो एपिसोड था करण जौहर और जानवी कपूर वाला, काफी कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें बार बार डबल मीनिंग हो रहा था, लेकिन ये जो था ये कोई डबल मीनिंग तो नहीं था, लेकिन ये जिसका जो भी मीनिंग था वो मीनिंग बहुत ही डराने वाला है। तो क्या वाकई अगर बॉलीवुड के लोग ऐसी सोच रखते हैं तो क्या फिर वो ऐसा ही सिनेमा बनाएंगे, ऐसी, क्योंकि आप जैसी जिंदगी जीते हैं वैसा ही आप सच लेकर आते हैं। अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं इसका मतलब है कि आप पर्दे पर भी उसको उतने ही शान से दिखाएंगे या उतने ही सहजता से दिखाएंगे। कैसे देखते हैं रवि जी आप इसे? दरअसल इस शो की जिसकी टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल जो है, ये एपिसोड मैंने आज सुबह देखा और मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मतलब इनके ये शायद 5वां या 6ठा है, आई थिंक 5वां है। मैंने सारे एपिसोड्स देखे और जैसा आपने कहा कि गोविंदा और चंकी पांडे लास्ट एपिसोड में आए थे, इससे पिछले वाले में, वही एकमात्र था जो देखने लायक था, इंटरेस्टिंग था, और वो गोविंदा और चंकी पांडे के कारण था। अब इस बार यहाँ पर जो है वो करण जौहर और जानवी कपूर को बैठाया, उनसे बातचीत। अव्वल तो इन लोगों के शो में यही तय नहीं कि क्या बात करेंगे, कुछ भी बात करते हैं, जो मन में आ गया वो बातचीत चालू कर दी। बातचीत का कोई सिरा कहीं से निकलेगा कहीं चलेगा, कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है। चलिए फॉर्मेट फिक्स नहीं है, अगर आप फ्री प्ले है मान लीजिए, चलिए ठीक है, तो अब कुछ मजेदार बातें होना चाहिए, या फिर अगर सीरियस बात भी कर रहे हैं तो टॉपिक ऐसा हो जो देखने वाले से जुड़ता हो। आप लोग आपस में ही कोई घर की बात, फैमिली की बात, स्कूल की बात, अपने कैरियर की, और जिन बातों के कोई सिरे नहीं होते ज्यादातर वो, या फिर जैसे करण और जानवी को अगर आज इस शो में बुलाया तो वही डबल मीनिंग बातें, बिलो द बेल्ट बहुत सारी बातें, समझ में नहीं आता क्या है। और फिर जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, फिजिकल बेवफाई वाला, जो एक तो था इमोशनली चीट करना और एक होता है फिजिकली चीट करना, तो वहां कोई एक गेम ये लोग खेलते हैं, जो गेस्ट को बुलाते हैं, एक रेड सर्किल या रेड स्क्वायर होता है और एक जो है ग्रीन सर्किल या ग्रीन स्क्वायर होता है। तो फिर ये लोग एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद ये गेस्ट से कहते हैं कि आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं तो ग्रीन में आइए, असहमत हो तो रेड में आइए। तो यहीं पर एक ये स्टेटमेंट निकल कर आया कि if they agree or disagree on emotional infidelity being worse than physical infidelity। अब इमोशनली बेवफाई या फिजिकली बेवफाई, इसमें से कौन सी जो है वो ज्यादा बुरी है वाला मामला। तो अब इन एक्ट्रेसेस का ये मानना था कि भाई इमोशनल, फिजिकल के लिए ट्विंकल ने कहा कि भाई ये तो क्या है कि रात गई बात गई हो जाता है। अब इस पर इनको जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। इसी शो में हमने काजोल ने पिछली बार शायद वो 9 to 5 वाले जॉब को लेकर एक बात बोल दी थी कि एक्टर्स उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अब इस तरह के स्टेटमेंट से ये शो जो है वो चर्चा में आ रहा है। पर ये जो बात है रात गई बात गई वाला, कि फिजिकल अगर जो जिस बेवफाई की बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है। अगर ट्विंकल और काजोल अपने इस शो में उस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें बिना कहे वो सब कुछ कह दे रही है। सच्चाई तो यही है और ये फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत है। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि दबी छुपी बात है। सब लोग जानते हैं कि शादीशुदा हीरो जो हैं या शादीशुदा जो नहीं भी हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है। इवन आपको याद होगा करण जौहर के शो पर एक बार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आए थे। वहां भी एक ओपन रिलेशनशिप का जिक्र छिड़ा था और उसके बाद में काफी बवाल मचा था। तो ये कोई ऐसा छुपा हुआ सच नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। वहां जो ये फिजिकली जो बेवफाई है, इसको वो कोई बहुत बड़ी चीज मानते हो, ये नहीं है। और शादियां यहाँ सारे के सारे समझौते हैं। बड़े बड़े स्टार हों, चाहे वो नए नए स्टार बने हों या एक्टर हों, एक्ट्रेसेस हों, तो ये खुली किताब है, खुली कहानी है, इसमें कुछ कहने सुनने को नहीं है। अब ये है कि इस शो के जब ये लोग बैठते हैं तो कई बार होता है कि ठीक है, शायद इंटरव्यू में आपसे इस बारे में सीधे तौर पर ना कहें मीडिया के साथ बैठ के, लेकिन जब ये आपस में बैठ के इस तरह की चर्चा करते हैं तो ये बातें निकल आती हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं व्यूअरशिप भी चाहिए। तो इस बहाने रहता है कि चलो, वरना ये शो तो इतना खराब है, मैं आपसे कहूंगा जी, कि कोई देखे ही ना, मतलब यह लोगों को पता ही ना चले कि ये शो भी आ रहा है।
अगर वो 9 to 5 वाले जॉब की बात ना हो, ये वाला स्टेटमेंट रात गई बात गई ना हो, पता ही नहीं चले। ये होस्ट के रूप में भी बहुत खराब है दोनों, संभल ही नहीं रहा है शो। और जिन लोगों को बुलाते हैं वो सारे बॉलीवुड के लोग हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं। अक्षय को चलिए अगर हम आउटसाइडर मान लेते हैं कि वो बाहर से आए हुए हैं, वरना पहले एपिसोड से लेके अभी तक 5वें 6वें तक जितने आए हैं वो सारे के सारे इसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। और ये दोनों जो होस्ट हैं ये तो प्रोडक्ट है ही। तो किसके लिए शो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अब ये है कि टाइम पास करना है तो ये चल रहा है बस। देखिए, आप ये सोचिए कि कैमरा लगा होता है, शो हो रहा होता है, पूरी यूनिट होती है और उसके बाद इस शो को करोड़ों लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो ये बातें करते हैं। अब जब ये अपने लिविंग रूम में मिलते होंगे 2 लोगों के 4 लोगों के बीच, वहां बात का स्तर क्या होता होगा। और कहीं ना कहीं हम जो इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, हम जो अपनी यूथ को बिल्कुल इनको सौंप देते हैं, क्योंकि यूथ को इसलिए सौंपने की बात कर रहा हूँ, यूथ इन्हीं को फॉलो करता है ना कि भाई ये कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, इनका क्या स्टाइल है। तो आप सोचिए कि हम कितनी गलत जगह पर सौंप रहे हैं। अच्छा, ये वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं है। ये बहुत सारे लोग इस बात को लेकर गलतफहमी में आ जाते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है। जी नहीं, वेस्टर्न कल्चर ये नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये बाहर होता है, विदेशों में भी नहीं होता है। विदेशों में भी इनफिडिलिटी जो है वो कॉमन नहीं है, और अगर वहां पर होता है तो उसके बड़े सीरियस रिपरकशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसी भी समाज में हो नहीं रहा है। आप किसी भी सभ्य पढ़े लिखे समाज में ये नहीं हो रहा है। अगर ये कहीं पर हो रहा है ये कहकर कि हाई सोसाइटी है, तो ये आप कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। कहीं की हाई सोसाइटी में नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। आप जहां पर भी करते हैं इसे नीची नजर से ही देखा जाता है। कहीं पर भी इसको सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता कि अरे वाह आप बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। तो ये तीर मारना नहीं है ये। अच्छा, अब होता क्या है कि जो अगर हम किसी चीज को स्क्रीन पर बोलते हैं, टीवी पर बोलते हैं, बड़े मशहूर लोग बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो तो फैशन है। देखो उन्होंने भी तो कहा, जिस बात के लिए हम शाहरुख खान को अक्सर टोकते हैं कि भाई शाहरुख खान ने गुटखे का ऐड किया, तो छोटे बच्चे भी कहते हैं कि अरे यार वो तो खाता है शाहरुख खान, तो हम भी खाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉपुलर हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, तो आपको और भी ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत होती है कुछ भी बोलने से पहले, कि आप ऐसा कुछ ना बोलें जो अनजाने में आप किसी चीज को लेकर कोई गलत उदाहरण रख दें। लेकिन ये लोग इतनी कैजुअली बोल रहे हैं, इतना कूलली बोल रहे हैं कि हाँ रात गई बात गई, यानी मेरे लिए तो रोज का है। अब आप एक सुपरस्टार की वाइफ भी हैं, और आप ये किसी फिल्म के डायलॉग के तौर पे नहीं बोल रही हैं, आप एक शो के होस्ट के तौर पर बोल रही हैं, आप इसको एज अ पर्सन बोल रही हैं। ये लाइन एज एन एक्टर नहीं बोली गई है। जानवी ने अगर अब कोई बात कही है तो उसने किसी रोल में नहीं कही है बात, उसने कहा अपने लाइफ में। तो यानी अगर बॉलीवुड में ये सब इतना कॉमन है, तो फिर जब एक नजर उठाकर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में बहुत गंदगी है, तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि अगर ये गंदगी नहीं है तो फिर गंदगी क्या है? क्या गंदगी वो है जो जानवी कह रही थी? तो ये सारी बातें जिन पर खुलकर बात होने की जरूरत है। हमारा तो काम है जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है हम बात करते हैं। और आप उससे भी खराब बात ये समझिए कि इतना सब बोलकर भी शो नहीं चल रहा है। अब आप सोचिए इससे खराब बात क्या होगी कि आप किस स्तर पर आ चुके हैं, उसके बाद भी शो नहीं चल रहा है, तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। और आप ये सब उसके शो में करते हैं, उसे बुलाकर, जिनका नाम करण जौहर है, जो सालों से यही बोलकर अपना शो चला रहे हैं। तो मैं इनसे कहूंगा इनसे कहीं बेहतर है करण जौहर, जो ये सब बोलकर अपना शो तो चला कर लेकर गए। आप तो इतना सारा बोलकर शो को भी नहीं चला पाए। तो आपने तो बोल मुफ्त हुए बदनाम वाला मामला है कि आपने कर भी दिया और शो भी नहीं चला। तो इतना आसान भी नहीं होता है इस तरह की बातें करके शो को चला ले जाना। हम लाख बातें करते रहे करण जौहर के बारे में, लेकिन हम जानते हैं कि करण जौहर अपने शो के 4-5 सीजन लेकर आए। भले उनके शो में बहुत से पटाखे छूटते थे, लोग तमाम बातें करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन क्या जिस तरह करण जौहर के कॉफी विद करण का इंतजार किया जाता था, क्या टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के अगले सीजन का इंतजार होगा? ये बड़ी बात है। यहाँ पे इनके चिंता की बात ये है, जैसे हमारी चिंता की बात ये है कि क्या कर रहे हैं, तो इनको अभी इस पर चिंता करनी चाहिए, इस पर नहीं कि फिजिकल इनफिडिलिटी हो रही है या इमोशनल हो रही है। आप सोचिए, आप तो इतनी बातें करके भी खड़े कहां पर हैं? नील बटे सन्नाटा पर खड़े हैं। इतने सारे एपिसोड आने के बाद भी एक एपिसोड लोगों को अच्छा लगा है जिसमें गोविंदा चंकी आए थे, और वो भी इसलिए कि लोगों ने बहुत सालों के बाद गोविंदा चंकी को साथ में देखा। तो ये आईना दिखाने का काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। इनको उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। और जैसा आपने कहा कि बातचीत के सिलसिले में कहीं कुछ पता ही नहीं चलता, बिल्कुल सही बात है, कुछ पता नहीं चलता कि बातचीत का सिलसिला कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, क्या कोई प्लान है, नहीं है, बस ठीक है क्योंकि हमारा नाम है, हम मशहूर लोग हैं, हम साथ में खड़े हो जाएंगे, हमारे फोन करने पे फला फला आ जाएगा, तो चलो शो कर लेते हैं। इतना आसान अगर कंटेंट बनाना होता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो उम्मीद करते हैं कि शायद ट्विंकल एंड काजोल इस
इस चीज को समझेंगी ताकि इनका शो बेहतर हो। ये जो सारी बातें हमने की हैं उसमें हम ये चाहते हैं इनका शो थोड़ा बेहतर हो जाए, इसलिए हमने ये सारी बातें इनको आईना दिखाने का काम किया।